नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं मनाया जा रहा है सर सैयद डे। 17 अक्टूबर को सर सैयद का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सर सैयद डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर अलीगढ़ के जो भी एलुमनाइज थे गोरखपुर के अंदर जो अवेलेबल हो सके उनको आज यहाँ पर सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से यह सम्मान यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इस मौके पर एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, मुशायरे का भी आयोजन किया गया है। जो गोरखपुर के और आसपास के जो शायर और कवि थे उन्होंने यहाँ पर एक एक बंद और दो बंद उन्होंने पढ़ा है, छंद भी पढ़ा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया है। बाकी पूरी गोष्ठी हुई है। गोष्ठी पर सर सैयद के ऊपर यहाँ पर व्याख्यान हुआ है, सर सैयद की जिंदगी पर रोशनी डाली गई है। आप मेरे पीछे बैक स्टेज पे देख सकते हैं इस वक्त इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो मैनेजर हैं वो वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं कि जो भी श्रोतागण हैं उनको वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं। हमने बात किया यहाँ पर प्रोफेसर खालिद हसन साहब से जो ITM गीडा में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं उनसे, और वो एलुमनाई भी हैं। मैंने उनसे बात किया, वो आपको विजुअल दिखाएंगे। मैंने बात किया दरख्शत ताजवर साहब से कि जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं और अलीगढ़ और सर सैयद के ऊपर और खासतौर से उर्दू जबान के ऊपर बहुत जबरदस्त उनका रिसर्च रहा है, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। हमने उनसे बात किया। आगे विजुअल्स में उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या उन्होंने अपने ख्यालात यहाँ पर प्रस्तुत किए। आज वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो मैं जनाब इंजीनियर शम्स सरवर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर जनाब शुएब अहमद साहब जो कि उनके पर्सन उन्हें ये अवार्ड को करके शरीफ अहमद साहब के नाम का ये अवार्ड उनके सदस्य ने जनाब शुएब अहमद साहब रिसीव करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शरीफ साहब का ताल्लुक अलीगढ़ से है और उन्होंने सर सैयद को ख्वाब पूरा किया जो कि सर सैयद ने लोगों तक पहुंचाया था। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स सर सैयद तब और आज क्या कहना चाहिए? आज 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद खान को खिराज अकीदत ट्रिब्यूट देने के लिए हम इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। सर सैयद एक नाम नहीं, एक तहरीक है, एक मिशन का नाम है। और सर सैयद की जो तहरीक थी ये उस वक्त शुरू हुई थी जब आज़ादी की लड़ाई की 1857 में नाकामी के बाद मुसलमानों की हालत बड़ी पसमंदा हो गई थी और उस वक्त उनको ये ख्याल आया था कि मुसलमानों के जो ये हालात हैं वो तभी अच्छे हो सकते हैं, सुधर सकते हैं जब उनमें इल्म आए, और उसके लिए उनको अंग्रेजी पढ़ना जरूरी होगा, साइंस की समझ पैदा करनी जरूरी होगी। इसलिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस की पढ़ाई के साथ ही मुसलमानों का मुस्तकबिल आगे देखा जा सकता है। और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले मुरादाबाद में एक छोटा सा स्कूल कायम किया जब वो वहाँ पे मुलाजिम थे। जब वो वहाँ से गाजीपुर आए तो वहाँ पर सोसाइटी एक कायम की जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, और जिसका मेन काम था अंग्रेजी में जो लिटरेचर अवेलेबल थे उनको उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करना। ये बहुत बड़ा काम था। जब 1863-64 की ये बात है, उस वक्त जब आदमी सोच नहीं पाता है कि एजुकेशन में क्या काम किया जाए, तब उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया था। और इंग्लैंड से लौटने के बाद एक विजिट उनकी जब इंग्लैंड की हुई है, वहां से लौटने के बाद उन्होंने तहैया कर लिया कि हिंदुस्तान में हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के स्टेटस का एक कॉलेज कायम करेंगे, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में कायम किया। मदरसतुल उलूम के नाम से वो पहले कायम हुआ था, बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया। उनका इंतकाल तो 1898 में हो गया 27 मार्च को, और आज वो एमओ कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जिसकी शाखाएं, जिनकी ब्रांचेस आज दुनिया के हर कोने कोने में उनके स्टूडेंट्स के थ्रू फैल गई हैं। और जो मयार हासिल किया है वो यकीनन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से कम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन का जो स्टेटस उस वक्त तैयार किया वो उसको आज लोग दूसरे कॉलेज में फॉलो कर रहे हैं और
के पढ़ाए हुए तलबा जगह जगह दूसरे इदारे भी खोल रहे हैं, और यकीनन उस यूनिवर्सिटी का हम लोगों के ऊपर इतना एहसान है कि पूरी दुनिया में अलीगढ़ के पढ़े हुए तलबा अच्छी ओहदों पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान के सर सैयद डे मनाकर बहुत खुशी होती है। एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और अलीगढ़ के एलुमनाई भी हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन है उसके लिए? आज की जनरेशन के लिए एक ही बात है कि जो पढ़ाई है, एजुकेशन, इल्म हासिल करना, ये दुनिया का सबसे महंगा खेल है और मीडियम क्लास इसको बड़ा दिल पे लेकर के खेलता है। माँ बाप, भाई बहन, बड़े जो भी हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनमें जज्बा है पढ़ाना है, अपने को गिरवी रख देते हैं पढ़ाने के लिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं जिससे पढ़ाई को फरोग मिल रहा है, पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं लोग। औरतों की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के सैयद अहमद खान ने कहा था कि इल्मी मुफलिसी की मां है, यानी लाचारगी बेचारगी का सबब लाइल्मी है, इल्लिटरेसी है। आज के दौर में एजुकेशन जिस तरह से फैल रही है, नए नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं और नए रिसर्च हो रहे हैं, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद खालिद हसन, मैं ITM इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री में प्रोफेसर। आज सर सैयद डे है, आप अलीगढ़ के एलुमनाई भी हैं आज? नहीं, पहले शुरू से एलुमनाई नहीं। अच्छा, काम किया, PhD किया है, तो पढ़ा, काम तो किया है वहाँ जाके। किया है ना वहाँ? हाँ। तो हो गया ना, एलुमनाई में तो आ ही गए। तो आज सर सैयद डे है, आज जो है यहाँ पे सर सैयद डे मनाया जा रहा है। क्या कहने चाहेंगे सर सैयद के बारे में? सर सैयद तब और आज? सर सैयद के बारे में क्या कहना है? सर सैयद ने जो दौर देखा था वो 1857 के बाद था। वो एक खौफनाक दौर, जब अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान मिल के अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेज उन पे भूखे बेड़ियों की तरह टूट पड़े और हर तरफ एक खौफ का आलम था। गालिब लिखता है कि जामा मस्जिद से राजघाट तक भू का मैदान हो गया है, कौन है जो यहाँ आवे। बताते हैं कि पेड़ों पे फांसियां लटकी हुई थी और लोग खौफ में जी रहे थे। सर सैयद ने जब वो अहद देखा तो सर सैयद की समझ में यही आया कि सबसे पहले हमें अपनी कौम को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना होगा। लेकिन सर सैयद का मिशन तालीम, सर सैयद का मिशन यही नहीं था कि तालीम सिर्फ मुसलमान हासिल करें, लेकिन वो कौम को अपनी पसमानदा देख रहे थे। वो चाह रहे थे कि मुसलमान भी तालीम करें, हिंदू भी तालीम हासिल करें। और ये सर सैयद का कमाल है कि उस कॉलेज का पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना काम किया। अलीगढ़ का कमाल ये है कि बैकवक्त 3 मुल्कों के सरबराह एक ही वक्त में अलीगढ़ के पास आउट रहे, तो अलीगढ़ ने मुल्क को बहुत कुछ किया है, तालीम दी है। सबसे बड़ा कमाल है तालीम और के साथ तहजीब और तमद्दुन पे तवज्जो दी जाती। आज ही हमने एक वीडियो में वासिफ फारूकी साहब का एक वीडियो आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि तहजीब का आलम अलीगढ़ का ये था कि जब मैं पढ़ता था तो राजेश खन्ना का कुर्ते का रिवाज था, लेकिन मजाल नहीं थी कि कोई बच्चा उस कल्चर को उन्होंने दिया था, जो तहजीब दी थी, वो तहजीब के दायरे से निकल कर कैंपस में दाखिल हो। तो अलीगढ़ को हमें सर सैयद के मिशन को, उनके तालीम के मिशन को आम करना पड़ेगा और हमें इस मुल्क की सबसे बड़ी बड़ी कौमें हैं, उनके मिलजुल के रहने का पैगाम सर सैयद का है, वो देना पड़ेगा। वो कहते थे कि इस मुल्क की 2 खूबसूरत आंखें हिंदू और मुसलमान है। अगर दुल्हन की दोनों आंखें सही रहेंगी तो ये दुल्हन खूबसूरत लगेगी, लेकिन अगर एक आंख नहीं रहेगी तो कानी हो जाएगी। अब मेरे मुल्क के लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस दुल्हन को खूबसूरत बनाए या कानी। तो हमारी आपकी
जिम्मेदारी सर सैयद के हवाले से बनती है कि मुल्क के अमन चैन की फिजा को कायम रखे, आदमियत और इंसानियत के जौहर से खुद को आरास्ता करे और मुल्क को तालीम के रास्ते पर लेते हुए आगे बढ़ाए। यही सर सैयद का मिशन था और यही हमारा भी डॉक्टर। तो आप देख रहे थे सैयद खालिद साहब को, उन्होंने क्या कहा। आप देख रहे थे दरख्शा ताजवर साहिबा को, उन्होंने क्या कहा। इस तरह के अख्तामात, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद की देन है, जहां पर से सैकड़ों हजारों तालिब इल्म निकले हैं और देश नहीं विदेशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।